9 मई के मुकदमात में सजाओं का मौसम जारी है और ये सजाओं का मौसम बिल्कुल आप समझें कि बरसात के मौसम की तरह है कि जिस तरह बरसात में रोज बारिशें होती हैं, बगैर बताए बारिशें होती हैं, हर वक्त बारिश होती रहती है। इसी तरह ये सजाएं भी हो रही हैं और मुसलसल और तसलसल से हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि ये सजाएं क्या पैगाम दे रही हैं? ये सजाएं ये पैगाम दे रही हैं कि 9 मई पर किसी को कोई माफी नहीं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई पर किसी को कोई माफी ना देने का फैसला किया है। जो भी 9 मई में मुलव्वस है उसको सजा दी जाएगी। इसी तरह मैं समझता हूँ 26 नवंबर में भी जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें भी कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो भी फौज पर हमला है। और जिस तरह 9 मई की सजाएं हो रही हैं, बिल्कुल 26 नवंबर की सजाएं भी ऐसे ही। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी की बरियत क्या पैगाम दे रही है? फवाद चौधरी और जैन कुरैशी की बरियत यह पैगाम दे रही है कि माफी और तौबा का रास्ता खुला है। अगर आप हक के रास्ते पर वापस आ जाएं, माफी और तौबा का अपनाएं, तो रियासत रहम दिल है। रियासत माफ भी करती है और तौबा को कबूल भी करती है। रियासत जालिम नहीं है। लेकिन जो लोग 9 मई के जराइम पर कायम हैं, जो लोग 9 मई के जराइम को जस्टिफाई करते हैं, जो लोग 9 मई के जराइम को दुरुस्त करार देते हैं, उनके लिए रियासत के पास ना कोई माफी है और ना तौबा है। उनके लिए सजाएं हैं। इसलिए आप चाहे कोई जर्नैल का बेटा हो, चाहे कोई जर्नैल का पोता हो, चाहे कोई जर्नैल खुद हो, 9 मई में किसी को कोई माफी नहीं। हमने कोर कमांडर लाहौर को भी देखा, घर भेजा गया। हमने और भी लोगों को जिनका फौज से ताल्लुक रहा या फौज, उनका आप जनरल अमजद शुएब वगैरह को देखते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी देखी। इसलिए कि 9 मई पे फौज ने अपने घर में भी किसी को माफी नहीं दी, तो बाहर माफी देने का तो सवाल पैदा ही नहीं। 9 मई एक रेड लाइन थी, जिसने अबूर की, उनको सजा मिल रही है। वो चाहे जनरल अयूब खान का पोता हो, चाहे किसी और जनरल का बेटा हो, असद उमर की मिसाल है, चाहे और कोई जर्नैल का रिश्तेदार हो, 9 मई पर माफी नहीं है। इसी तरह बाकी सियासतदानों को भी माफी नहीं है, जो अभी तक 9 मई के जो जराइम हैं उनको जस्टिफाई करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कायदे बेख्तलाफ कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब असम्बली सबको सजाएं हो गई, वजीर आला केपी को सजा हो गई, तहरीक इंसाफ की सारी क्यादत को सजा हो गई। किसी भी जमात की सियासी क्यादत को सजा होने से जमात खत्म नहीं होती। सियासी जमात का हुस्न ये है कि उसमें अगर क्यादत खत्म हो तो नई क्यादत पैदा हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि मौजूदा क्यादत को जो 9 मई में सजाएं हुई हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ में एक नई क्यादत पैदा होगी। और वो जो नई क्यादत है वो तहरीक इंसाफ को आइन और कानून की पासदारी, रियासत के साथ मुज़ाहमत की बजाय रियासत के साथ मिलकर चलने के सबक पर चलाएगी। क्योंकि मेरा ख्याल है ये जो सजाएं हैं ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये पैगाम दे रही हैं कि अगर आप रियासत से टकराएं, आपका काम जमहूरियत में राय अम्मा हमवार करना है। आपका काम बंदूक उठाना, लाठी उठाना, आग लगाना नहीं है। आप देखें, लाहौर में कोर कमांडर के घर को आग लगी, फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया गया। ये कोई सोच सकता है कि किसी मुल्क में कोई, अमेरिका में सीआईए के दफ्तर पे हमला करने के बाद बच जाएगा? कोई सोच सकता है कि कोई, मेरा मतलब है, मोसाद के या रॉ के दफ्तर पर हमला करने के बाद बच जाएगा? मुझे बताएं फिर आईएसआई के दफ्तर पर हमला करके कैसे बचा जा सकता है? जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे या जिनके जिनकी जिनकी सहूलतकारी भी थी, किसी को भी माफी नहीं होनी चाहिए। जो इसको जस्टिफाई करता है उसको भी वो कहते हैं वो गुनाह से ज्यादा बदतर जो है वो उजरे गुनाह है। आप एक तो आप जुर्म करें, ऊपर आप उस जुर्म का दिफा करें, वो उस जुर्म करने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सजाएं जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातों के लिए एक सबक होंगी कि आपने अपनी जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में करनी है। आपने अपनी जद्दोजहद में रियासती इदारों के खिलाफ हथियार नहीं उठाना है, मुसल्लह जद्दोजहद नहीं करनी है, रियासती इदारों पर हमला नहीं करना है। आपका काम राय अम्मा हमवार करके और राय अम्मा हमवार करके अवामी राय के जरिए अपने अपने लिए रास्ता बनाना है।
आपका काम बंदूक से या हथियार से अपने लिए रास्ता बनाना नहीं है। 9 मई का जो रास्ता है वो बंदूक और हथियार से रास्ता बनाने की कोशिश थी और फिर अवाम साथ नहीं थे। यहाँ तो आप कहीं ना कोई अवामी इनकलाब आ जाता, अवामी इनकलाब भी नहीं आया। आपके कारकुन और आप थे, लोग तो नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि 9 मई की जो सजाएं हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसमें एक नई सिमत मुतय्यन करेंगी और सियासी जमातों को काम करने का एक बेहतर रास्ता